दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, एनके रेड्डी ने भी मैदान पर जमकर कहर बरपाया। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, चाइनामैन कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, शोएब बशीर, जेकब बैथल, हैरी ब्रूक, ब्रैंडन कार्र, सैम कुक और जैक क्रॉली, वैन डकेट जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने मैदान पर रोते हुए लगते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर आज ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी। वहीं साई सुदर्शन और केएल राहुल ने भी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। ऐसा लगा कि टॉस नहीं बल्कि मुकाबला ही जीत लिया हो। टॉस की बाजी जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और कप्तान बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर पहला ओवर फेंकने के लिए दोस्तों क्रिस वोक्स को भेजा और वहीं उधर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर साई सुदर्शन उतरे। जी हां, साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर चौका के साथ शुरुआत किया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी गेंद पर दौड़कर एक रन लिया। गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली जिन्होंने भी कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद कर चौका जड़कर पांचवी गेंद पर दौड़कर एक रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए जेमी स्मिथ जिनकी पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और पांचवी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए ओली पोप जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर जायसवाल को स्ट्राइक मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल मैदान पर एक के बाद एक दौड़कर रन लेते जा रहे थे। वहीं साई सुदर्शन भी मैदान पर टिके हुए थे। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जो रूट आए गेंदबाजी करने के लिए जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और पांचवी गेंद पर
फिर से 2 रन लिए, छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार आज युवा खिलाड़ी तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के गेंदबाज एक के बाद एक एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने कुटते जा रहे थे। 7वें ओवर में जायसवाल ने फिर से एक चौका और एक छक्का जड़ा। 8वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए साई सुदर्शन, जिन्होंने 8वें ओवर में पहली गेंद पर 1 रन लिया और 4 डॉट बॉलें निकल गई यशस्वी जायसवाल से। वहीं 5वीं गेंद पर दोस्तों उन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। साई सुदर्शन ने मैदान पर 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके भी जड़ दिए। वहीं 10वें ओवर में साई सुदर्शन ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला और छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर क्रिस बॉक्स की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों चौका जड़ा और वहीं छठी गेंद पर छक्का भी जड़ दिया। 13वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। दोनों की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और 15वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 1 चौका जड़ दिया। 16वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी आज मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से जोश टांग गेंदबाजी करने के लिए आए 19वां ओवर फेंकने के लिए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा दिया और कैच आउट हो गए दोस्तों शोएब बशीर के हाथों। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। आज भी शुभमन गिल ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुभमन गिल ने दोस्तों 21वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ा और 22वें ओवर में पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया और चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने छक्का जड़ दिया। स्टार्टिंग में ही शुभमन गिल ने दोस्तों मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और दोस्तों मैदान पर यशस्वी जायसवाल अपना शतक भी ठोक चुके थे। वहीं 24वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 25वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन 26वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों लगा यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल रन आउट हुए। इनके रन आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब भारतीय टीम की नैया कौन पार लगाएगा। लेकिन उसके बाद जब वो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और टिक्कर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। KL राहुल ने मैदान पर शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया और दोनों की जोड़ी
मैदान पर 53 ओवर तक चलती रही और 170 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली, जिसमें शुभमन गिल ने 154 रन ठोके और वहीं दोस्तों 70 रन जो है केएल राहुल भी ठोक चुके थे। केएल राहुल मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा रहे थे, लेकिन केएल राहुल दोस्तों मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। लेकिन शुभमन गिल मैदान पर दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आगे बढ़कर गेंद से खेल रहे थे और सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल का साथ निभाने के लिए ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। ऋषभ पंत मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 64वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। 65वें ओवर में पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर एक रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। केएल राहुल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका फिर से दोस्तों ओली पोप ने दिया केएल राहुल के रूप में। केएल राहुल दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, जी हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि एक ऑलराउंडर भी हैं। नीतीश कुमार रेड्डी अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर 69वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का जड़ा, लेकिन 70वें ओवर में दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 72वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर आए केएल राहुल, जो कि दोस्तों अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। पंत की तरह केएल राहुल भी आउट हुए और ऋषभ पंत भी दोस्तों इसी तरीके से अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आगे बढ़कर गेंद को खेल रहे थे और सीधा गेंद स्टंपों में जा घुसी। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। शार्दुल ठाकुर ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और दोस्तों रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ निभाया, लेकिन 17 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर आउट हुए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन जसप्रीत बुमराह भी 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज ने 4 रनों की पारी खेली और सिराज के बाद दोस्तों खतरनाक गेंदबाज दोस्तों आकाशदीप ने सिर्फ 15 रन बनाए और चाइनामैन कुलदीप यादव ने 3 रनों की पारी खेली और उसके बाद भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते गए और भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर 617 रन बनाए और 618 रनों का टारगेट पहली इनिंग में इंग्लैंड को दिया। जिस टारगेट का पीछा करना इंग्लैंड के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी भी अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर वैन स्टोक और उनका साथ निभाने के लिए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जेकब बैथल उतरे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में ही दोस्तों पहले ओवर में बुमराह की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया वैन स्टोक्स ने। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर मोहम्मद सिराज आए, जिनकी पहली गेंद पर वैन स्टोक्स ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जेकब बैथल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते रहे और जिन्होंने स्कोर को बहुत ही जल्द दोस्तों 100 रन तक पहुंचा दिया, सिर्फ दोस्तों 17 ओवर में ही। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी तेज खतरनाक बल्लेबाजी कर दी। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों
चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बेन स्टोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर। दोस्तों शोएब बशीर मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते तब तक दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने शोएब बशीर को क्लीन बोल्ड मार दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर जैकब बैथल का साथ निभाने के लिए हैरी ब्रूक आए। हैरी ब्रूक मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। आकाशदीप ने दोस्तों जैकब बैथल को रन आउट करा दिया और उनके रन आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों जैक क्रॉली बल्लेबाजी करने के लिए आए जो कि 27 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दोस्तों जो है मैदान पर जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की बेन डकेट के साथ, बेन डकेट ने मैदान पर 165 रनों की पारी खेली और इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते गए। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट का साथ निभा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने इनका भी बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। उसके बाद मैदान पर जेमी ओवर्टन ने 17 रनों की पारी खेली और ओली पोप 37 रन बनाकर आउट हुए। वहीं जेमी स्मिथ ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। बेन डकेट और जेमी स्मिथ की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। भारतीय टीम ने 8 सफलताएं प्राप्त कर ली थी। इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के कान में जाकर कुछ कहा और जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर दोस्तों बेन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। बेन डकेट ने लंबा शॉट लगाने की कोशिश की और कैच आउट हो गए। बेन डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जो स्टांग, जो कि खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज हैं, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन जोस्टांग मैदान पर सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख गए। जोस्टांग के आउट होने के बाद इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वोक्स लास्ट विकेट बल्लेबाजी करने के लिए आए जो कि मैदान पर जेमी स्मिथ के साथ टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मैदान पर 74वें ओवर में जो है भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों आकाशदीप ने जो इनको भी क्रिस वोक्स को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 317 पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने अभ्यास मुकाबला शानदार तरीके से जीता। रियल मुकाबला 20 तारीख से खेला जाएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत।